के लिए लाया था, फिर मैं भोलेनाथ को किस चीज से नहलाऊंगा? लेकिन यदि मैं भोलेनाथ को इस गंगा जल से नहला दूंगा तो सामने पड़ा व्यक्ति तो प्यास के मारे व्याकुल होकर के मर जाएगा। तो फिर ऐसे गंगा जल से भोलेनाथ को नहलाने से क्या फायदा? क्योंकि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। क्या पता कहीं भोलेनाथ ही मेरे सामने भेष बदल के मेरी परीक्षा ले रहे हो। घर की माँ को ठुकराया, बाहर की माँ को चुन्नी चढ़ाया। जरा सोच समझ ए पागल प्राणी, इस जग में तूने क्या खोया और क्या पाया। माँ करा रही है कि बेटा शरीर से चला नहीं हो रहा है, तू ऑफिस जा रहा है गाड़ी से, मुझे रास्ते में मंदिर पड़ता है, मंदिर छोड़ दे, तेरे ही लंबी उम्र के लिए, तेरी सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है। अरे मम्मी क्या टाइम बर्बाद कर रही हो, घर में ही बैठ के पूजा कर लो ना, मुझे बहुत देर हो रहा है। बेटा ऐसा कहता है और गाड़ी में अपनी लुगाई को बैठा के शॉपिंग के लिए लिए जा रहा है। प्रिय भक्तों, घर में बूढ़ा बाप एक एक गोली के लिए तरस रहा है कि बेटा शरीर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू दवाई मत करा, तू कम से कम कुछ मेरा दर्द शांत हो जाए ऐसी गोली ला करके खिला दे। पिताजी इस महीने की तो पूरी सैलरी खत्म हो गई, अगले महीने की 1 तारीख को पहले आपको ही गोलियां लाऊंगा। और प्रिय भक्तों, शाम को वही बेटा क्या कर रहा है, सावन का महीना आ रहा है, जा करके 2 टिकटें कंफर्म करा रहा है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। सावन का महीना आया, बोल बम भैया कहाँ? अरे भोलेनाथ को कांवर से लेकर के दूध का स्नान कराने जा रहा हूँ। घर का देव प्यासा मरे, बाहर के देव को दूध से नहलाए। जरा सोच समझ ले पागल प्राणी, ऐसे करनी से तू क्या फल पाए। जो साक्षात भोलेनाथ आपके घर में बैठे हैं वो तो 1 गिलास पानी को तरस रहे हैं, और जो पत्थर की मूर्ति बैठे हैं उनके ऊपर टनों दूध पलट दीजिए। प्रिय भक्तों, क्या फायदा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस भक्त के अंदर सच्चे मनुष्य के, सच्चे भक्त के भाव होते हैं, उसके लिए तो मैं भगवान हूं। मैं पत्थर में रहते हुए भी भगवान हूं, लेकिन जो दिखावा कर रहा है वो जैसे ही मेरी मूरत के सामने आता है, मैं उस मूरत से निकल के उसके लिए मात्र पत्थर ही रह जाता हूं। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा धर्म ये बनता है, यदि माता पिता जीवित हैं तो उनको संतुष्ट करो, यदि उनसे कुछ समय बच जाए तब वो समय देवी देवताओं को अर्पित करो, और यदि माता पिता नहीं है तब जाकर के देवी देवताओं की सेवा करो, और तब भी उनसे यही मांगो कि मेरे माता पिता आज जहां कहीं भी हो, प्रिय भगवान उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाना। ऐसा भाव होना चाहिए, तब तो भगवान बिना पूजा पाठ किए भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, दिखावे से कुछ नहीं होता, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अपने मन में सच्चे भाव को जागृत कीजिए, सच्ची समर्पण की भाव। यदि आपकी 1 रुपए की औकात है तो 1 ही रुपए, 100 की औकात है तो 100 ही रुपए। दिखावे में कभी दान भी नहीं करना चाहिए कि पॉकेट में 5000 है तो पूरे के पूरे 5000 दे दिए, और जब घर पहुंचे तो बीवी लड़ रही है कि अरे सब पैसे दान कर दिए, अब घर में अनाज नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। तो प्रिय भक्तों, वैसे दान से कोई लाभ नहीं है। शक्तिर्भवतु भक्ति, भक्तिर्भवतु शक्ति। दिखावे की भक्ति से कभी लाभ नहीं होता, और जितना हो सके उतनी ही भक्ति करनी चाहिए, वैसा ही मन में भाव जागृत करना चाहिए। महात्मा यही सोच रहे हैं कि भोलेनाथ को गंगा जल से नहलाने से क्या लाभ, यदि ये व्यक्ति यहाँ पानी के लिए तड़पते हुए मर गया। तो प्रिय भक्तों, वो व्यक्ति सामने पड़ा कराह रहा है, पानी पानी पानी। महात्मा उस व्यक्ति के सामने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा आंखें खोलो बेटा, लेकिन वो आदमी आंखें नहीं खोल रहा। अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है,
तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इस समय पानी के लिए तरस रहे हो, लेकिन मेरे हाथ में तो देखो क्या है, मेरे हाथ में तो गंगा जल से भरा पात्र है, लो बेटा पी लो। प्रिय भक्तों, जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है कि पी लो, जैसे मुर्दे में प्राण आ गए हो, वो व्यक्ति फटाफट उठ के बैठ जाता है और तुरंत हाथ आगे बढ़ा देता है। प्रिय भक्तों, जैसे ही वो व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाया, महात्मा जी जिस पात्र में गंगा जल लिए थे वो पात्र उसके हाथ में डाल दिए। अब प्रिय भक्तों, जब वो पात्र उस व्यक्ति के हाथों में आया तो अब व्यक्ति अपनी प्यास को भूल गया, पानी की चेष्टा भूल गया, गंगा जल भूल गया, बड़े प्रेम से